इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following pair of linear equations has a unique solution, no solution, infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by cross multiplication method. क्या कर सकते हैं? पार्ट ए एंड पार्ट बी दो क्वेश्चंस इस पेज पे हैं। पार्ट ए को देखो, पहला इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालना है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 3, b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 9 इज इक्वल टू 1 बाई 3, c1 डिवाइड बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। क्या आया है हमारे पास? a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इसका मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों बराबर होते थे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ पे c1 बाई c2 बराबर नहीं है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। चाहे कोई भी मेथड हो, सॉल्यूशन तो है ही नहीं। नहीं है ना? चलो सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेम चीज कैलकुलेट करके देखें। इसको रिमूव करता हूं मैं। a1 बाई a2 निकालना है, b1 बाई b2 निकालना है, c1 बाई c2 निकालना है। a1 बाई a2 सेकेंड क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इजकल टू 5, 3x प्लस 2y इजकल टू 8। इस केस में क्या होगा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, है ना? तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए सेम डायग्राम बना लो, x y z। b1 से स्टार्ट करना है। b1 क्या है? 1। c1 क्या है? माइनस 5। इस 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाना है ना? इक्वेशन चलो मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर से। हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन लिखना है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के बाद हमें 0 चाहिए। तो b1 1 है, c1 माइनस 5 है, a1 2 है, b1 1 है। एंड अबाउट सेकेंड इक्वेशन, b1 is 2, b2 is 2, b3 माइनस 8, c2 माइनस 8 है, a2 3 है, b2 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 5, x डिवाइड बाई माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 10, दैट इज इक्वल टू y डिवाइड बाई, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 15 माइनस ऑफ माइनस 16, that is equal to 1 divided by cross multiply 4 minus 3, that is equal to 1, है ना? x is equal to क्या हुआ? 10 minus 8 2, y is equal to क्या आया? 16 minus 15 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। कितना सिंपल आंसर आया, चेक कर लो। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एक सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के दो पार्ट और हैं, 3 एंड 4। इसको तुम लोग खुद करोगे, आई विल नॉट सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का पार्ट 1। For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? Infinite solutions कब होता है? a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। जब भी ऐसा होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है।
अब देखो हमारे पास दो है, ए और बी यहाँ पे है, ए और बी यहाँ पे है, तो हम लोग के पास फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आएगा, बट दैट इक्वेशन विल नॉट बी इन एक्स एंड वाई, है ना। क्वेश्चन कुछ और दिया है, हमारे लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो कुछ और आने वाला है। चलो देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। a1/a2 कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, 2/a-b इज इक्वल टू b1/b2 क्या आएगा, 3/a+b, एंड c1/c2 क्या आएगा, 7/3a+b-2। यही आने वाला है, यही आने वाला है। ओके, नाउ व्हाट टू डू नाउ। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि इसको मैंने राइट साइड में क्यों छोड़ दिया था, 7 को लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लाया, और इसको भी राइट साइड में छोड़ दिया था, इसको भी लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लाया। अगर लेफ्ट साइड में लाते तो दोनों जगह एक माइनस साइन आ जाता, यहाँ भी माइनस आता, यहाँ भी माइनस आता, फिर वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए मैंने नहीं किया था ऐसा। सो नाउ नाउ व्हाट टू डू। देखो अब इस दो पार्ट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 टाइम्स a+b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a-b। ठीक है, क्या आया ये, 2a+2b इज इक्वल टू 3a-3b। यहां से अगर a को कैलकुलेट कर लें हम लोग तो क्या मिलेगा, इस 2a को राइट साइड में लाएंगे, इस 3b को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो a इज इक्वल टू 5 टाइम्स b। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फिर से मिल रहा है हमें। ठीक है, और अब अगर सेकेंड दोनों को कंपेयर कर दें तो क्या मिलता है हमें, 3 टाइम्स 3a+b-2 दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स a+b। ठीक है, और a की जगह ये 5 भी डाल दो। अब a इज इक्वल टू 5 भी आ चुका है हमारे पास, सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 5 भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 5b फ्रॉम इक्वेशन 1। 3 टाइम्स 5 × 15b+1 16b-2 is equal to 7 into 5b+b 6b. This implies 48b minus 3 2 6 is equal to 7 6 42b. यहां से क्या मिला, 6b is equal to 6. दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1, और उस वैल्यू को जब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5। हमें कुछ आंसर तो मिला, कैसे मिला था फिर से एक बार चेक करो। हमें जो करना था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, वह कर दिया हमने। ऐसा करने से एक अजीब सी चीज आई, बहुत ही अजीब सी चीज आई, बट इसके पहले दोनों टर्म्स को अगर कंपेयर करते हैं तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलता था, इसके दूसरे दोनों टर्म्स को कंपेयर करते थे तो एक दूसरा लीनियर इक्वेशन मिलता था, दोनों टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस थे। और ये देखो सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान था यहाँ पे, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट किया तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई, बट अब विल नॉट स्टॉप हियर, a और b दोनों की वैल्यू आई है, हम लोग वेरीफाई करेंगे इसको। पहला इक्वेशन तो हमारे पास है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 5 - 1 4x प्लस 5 + 1 6y इज इक्वल टू 15 + 1 16 - 2 14। ठीक है, अब a1/a2 b1/b2 सब निकालो। a1/a2 क्या आता है, 2/4 इज इक्वल टू हाफ। b1/b2 क्या आता है, 3/6 इज इक्वल टू हाफ। एंड c1/c2 क्या आता है, 7/14 इज इक्वल टू हाफ। यही चाहिए था हमें, यही चाहिए था। अगर तीनों बराबर होंगे देन वी विल गेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दिस पार्ट एग्जाम में नहीं करना, ये पार्ट एग्जाम में जरूरी नहीं है, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है कि आंसर जो आया है वो सही आया है। तो रफ में इसको कर लेना, जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा रफ में ये सब कुछ चेक कर लेना कि आंसर सही आया है।
ठीक है। सेकेंड पार्ट देखें, विच फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एंड सिमिलरली कुछ कुछ हमें दिया है। नो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन क्या होती है नो सॉल्यूशन की, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो हमारा a1 बाई a2 क्या आएगा, 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1 that is equal to b1 by b2 1 divided by k minus 1 that is equal to c1 by c2 1 divided by 2k plus 1 नॉट इक्वल टू है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक नॉट इक्वल टू आ गया है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब नॉट इक्वल टू है। यहाँ पे देखो बस ये कॉमन सेंस लगाना है, अब एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस नाउ। ये देखो इस दोनों पार्ट को अगर इक्वल कर देंगे तो एक लीनियर इक्वेशन इन के बन जाएगा। क्या बनेगा वो लीनियर इक्वेशन, 3 टाइम्स के माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स के माइनस 1। हाँ ब्रैकेट का ध्यान देखना, 3 टाइम्स के माइनस वन यहाँ ब्रैकेट में है, 2 टाइम्स के माइनस 1 यहाँ के में ब्रैकेट नहीं है। क्या मिलता है हमें, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 2 होता है, k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू 2 आ गई हमें इस दोनों पार्ट से। अब चेक कर लो k की वैल्यू 2 डालने से ये दोनों नॉट इक्वल टू होता है क्या, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। बात तो सही है, एग्रीड है ना, ये नॉट इक्वल टू होता है। इन दोनों को भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, पहला और तीसरा टर्म 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, यह भी एक सेटिस्फाई हो रहा है। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन, k इज इक्वल टू 2 हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, चेक कर सकते हो फिर से, k इज इक्वल टू 2 करेंगे तो a1 बाई a2 क्या आएगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, b1 बाई b2 क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1 एंड c1 बाई c2 कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 5। तो यह कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, फिर से हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यह तो। इक्वेशन दिया हुआ है, दो मेथड से सॉल्व करना है, दोनों मेथड्स हम लोग को पता है, इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ओ 4 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ओके। इस क्वेश्चन को एक वीडियो में हम लोग कंटिन्यू देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके पांचों पार्ट्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। ओके, बाय बाय।